हेलो शेरबूस, स्वागत है आपका अद्विका शांडिल्य ब्लॉग्स में। आज हम साल्जबर्ग आए हैं। ये ऑस्ट्रिया का एक शहर है। जर्मनी के साथ वाला जो देश है उसका नाम ऑस्ट्रिया। तो जो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, ये सारे देश जो हैं वो डेवलपमेंट में एक लेवल पे हैं। इनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बहुत अच्छा है और सब एक तरह के हैं, सब सुंदर हैं। तो जैसे ही ऑस्ट्रिया में घूमने की बात आती है तो ऑस्ट्रिया में एक वियना जो उनकी कैपिटल है, और एक और शहर है साल्जबर्ग। तो ये दो शहर बहुत अच्छे हैं। और जो साल्जबर्ग शहर है ये म्यूनिक की लोकेशन बहुत अच्छी है। जैसे आपको साउथ जो यूरोप है उसको घूमना हो, उसको एक्सप्लोर करना हो, तो उसके लिए जो म्यूनिक की लोकेशन है वो बहुत अच्छी है। बाकी सारे देश जो हैं वो नज़दीक हैं। और जो साल्जबर्ग है वो जस्ट 2 घंटे की दूरी पे है। अभी हम इसी ट्रेन से आए हैं और ये एक रीजनल ट्रेन है। तो आजकल क्या है कि जर्मनी में 9 यूरो की टिकट है, आप सारा जर्मनी 9 यूरो में घूम सकते हो। तो और थोड़ी सी एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे ये जो साल्जबर्ग है ये जर्मनी का बॉर्डर क्रॉस करके हार्डली 5-10 मिनट की दूरी पे है। तो आप साल्जबर्ग भी उसी 9 यूरो की टिकट में आ सकते हो, जो पूरे जर्मनी में वैलिड है रीजनल ट्रेन पे। जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन है उन पे वैलिड नहीं है। अदर जो रीजनल ट्रेन हैं उनमें आप ट्रैवल कर सकते हो। तो हम भी उसी 9 यूरो की टिकट का यूज़ कर रहे हैं। ये जो 9 यूरो की टिकट है ये पूरे मंथ के लिए वैलिड है, पूरे जर्मनी के लिए। एक्चुअली ये जो 9 यूरो की टिकट है, ये जैसे अभी ये जो क्राइसिस चल रहा है रशिया यूक्रेन का, तो जो प्राइसेस हैं चीज़ों के वो बढ़ गए हैं। तो जनता को थोड़ा वो रिलैक्स देने के लिए ये 9 यूरो की टिकट करी है, ताकि जो आपका कम्यूट का खर्चा है महीने का वो सिर्फ 9 यूरो रह जाए, चाहे पूरा जर्मनी घूम सकते हो। तो इस चक्कर में क्या है कि जो 9 यूरो की टिकट है उसमें जो भीड़ है जो रीजनल ट्रेन है उनमें काफ़ी ज़्यादा है। पर उसके लिए ये है कि आपको जैसे 15-20 मिनट पहले आना पड़ता है और आपको सीट मिल जाती है। तो चलिए करते हैं अभी एक्सप्लोर। अभी अप्रॉक्स दिन के यहाँ 12:45 हुए हैं। बने रहिए आप हमारे साथ, हम देखेंगे आज सुंदर साल्जबर्ग, आज और कल। और साथ में हमारे पूजनीय पिताश्री, माताश्री और मेरी सिस्टर भी है, तो ये भी इंजॉय कर रहे हैं। अभी हम जस्ट जो यहाँ का सेंट्रल स्टेशन है उससे बाहर आ गए हैं। थोड़ा हमने लंच किया और अभी हम होटल की तरफ जा रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि थोड़ा जो बैग वैग हैं वो वहाँ रख देंगे, उसके बाद घूमना शुरू करेंगे। यहाँ जो बसेस हैं एक्चुअली वो जैसे ट्राम चलती है ऊपर जो बिजली की केबल के साथ, वैसे चलती हैं जो बसेस हैं। ये यहाँ का सेंट्रल स्टेशन जिससे अभी हम बाहर आए हैं। साल्जबर्ग एक ऐसा शहर है, शायद मे बी यूरोप में ही एक ऐसा शहर है जिसमें एक सिटी कार्ड है। जैसे एक दिन का सिटी कार्ड अप्रॉक्स 30 यूरो का होता है एक पर्सन का। और उसमें जितनी भी टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जो म्यूज़ियम है या जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, सब कुछ कवर किया जाता है। तो वो लेना बहुत ही अच्छा है। तो अभी हम एक्चुअली वो एक दिन के लिए लेंगे, तो मतलब 24 घंटे के लिए लेंगे। तो जब हम होटल पहुंच जाएंगे हम उसके बाद वो कार्ड एक्टिवेट करेंगे और फिर अगले दिन जैसे 3-4 बजे तक वो वैलिड रहेगा। कलरफुल काउज। अभी हम होटल की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा हम वॉक करके जा रहे हैं, यहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर है। हमने यहाँ 2 रूम ले रखे हैं। तो ये दोनों रूम एक जैसे ही हैं। ये फर्स्ट रूम है, इसका जो बाथ एरिया है, इस तरफ अलमीराज। और इसमें क्या है जो डिफरेंट है वो बंक बेड्स हैं एक्चुअली, क्योंकि हमें ज़्यादा बड़े चाहिए थे। तो इसमें एक नीचे सोने के लिए और एक ऊपर सोने के लिए। और इसी तरह से नीचे ये मैडम जी ने बेड मान लिया अपना। और इस तरफ को थोड़ा सा टेबल वगैरह, और इस तरफ को ये
बालकनी व्यू। तो यहाँ पे जो साल्जबर्ग के चारों तरफ एक्चुअली पहाड़ हैं। तो थोड़ी देर में हम एक किला है यहाँ का जो बहुत ही हिस्टोरिकल है, वो अप्रॉक्स 11th सेंचुरी में बना है। होहेन साल्जबर्ग बोलते हैं उसे। तो वहाँ जाएंगे तो वहाँ से एक्चुअली पूरा सिटी व्यू दिखेगा और ज़्यादा सुंदर, मतलब चारों साइड को जो माउंटेन्स हैं वो सारे दिखेंगे। और जो इन 2 रूम्स का टैरिफ है वो है 272 यूरोज़, लगभग 22 के इन इंडियन करेंसी। पर एक्चुअली मैंने ये इसलिए एक्सपेंसिव है, इसमें ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड है। और सेकंड रीज़न जो एक्सपेंसिव है, मैंने ये जस्ट 3-4 दिन या 2-3 दिन पहले ही बुक किए हैं। मतलब अगर आप इन्हें लगभग 2-3 महीने पहले बुक करते हो तो आपको सही प्राइस मिल जाएंगे, मतलब इससे फार चीपर मिलेंगे। सेकंड रूम है हमारा। तो यहाँ पे लिखा रहता है, ये हर्ट बना है, हेर्जलिक विलकॉमन, हार्टली वेलकम। तो ये सेकंड रूम है, ये सिमिलर है एग्जैक्टली सेम। इस तरफ काफ़ी अच्छा है बैठने के लिए बनाया गया। ये बाहर बैठने के लिए है जो बालकनी है इन सारे रूम्स के लिए। तो यहाँ का व्यू बहुत ही सुंदर है, जो यहाँ से व्यू आ रहा है। ये साल्जबर्ग के बीच में से जो नदी जा रही है वो है, ये इसका नाम है साल्ज़ाख। और ये जो शहर है उसको 2 पोर्शंस में बांटती है। इसके जो राइट में एक साइड पे मींस ओल्ड टाउन है, एक साइड पे न्यू टाउन है। तो यहाँ साइकिल्स के लिए बहुत अच्छा ट्रैक बना है, जो नदी है उसके साथ साथ। हमें इस तरफ ओल्ड टाउन की तरफ जाना है, हम वो फोर्ट्रेस की तरफ जा रहे हैं, किले की तरफ। ये सारी बिल्डिंग जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम सारी जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई थी। तो इनको फिर से बनाया गया और इनको एग्जैक्टली वही जो ओरिजिनल डिज़ाइन इनका वर्ल्ड वॉर 2 से पहले होता था वही है, वही बनाया गया है और इनको अच्छे से मेंटेन किया जाता है। अभी हम डोम की बैक साइड आ गए हैं। यहाँ पे कुछ मार्केट है जो यहाँ के सोवेनियर वगैरह हैं उनको, या कुछ आप जो लोकल स्टफ़ यहाँ से ख़रीद सकते हो। और ऊपर की तरफ ये फोर्ट्रेस है, किला है, जो यहाँ का सबसे मेन अट्रैक्शन पॉइंट है।
और यहाँ पे अगर आप देखो तो इस किले को जाने के लिए या तो आप स्टेयर से जा सकते हो, यहाँ पे ये फनिकुलर रेलवे है, अगर आप देख पा रहे हो तो वो नीचे आ रही है अभी और ऊपर भी जा रही है। तो एक पॉइंट में वो, वैसे वो सिंगल ट्रैक है, पर जैसे अभी बीच में देख रहे हो तो वो जहाँ क्रॉस करते हैं वहाँ डबल ट्रैक हो जाता है और उसके बाद फिर से वो सिंगल ट्रैक पे आ जाती हैं। हम भी इसी से जाएंगे अभी, क्योंकि जो साल्ज़बर्ग कार्ड है वो सारा कुछ कवर करता है इस तरह की चीज़ें, तो साल्ज़बर्ग कार्ड लेना मतलब एक तरह से वर्थ है। तो चलते हैं अभी फोर्ट्रेस की तरफ। फनिकुलर को जो रेलवे है ये फनिकुलर, जिसको जर्मन में बोलते हैं फेस्टुंग्सबाहन, ये है ऑस्ट्रिया, पर यहाँ पे भी जर्मन इन्फ्लुएंस है, मतलब जर्मन बोली जाती है, समझी जाती है। यहाँ से बहुत ही औसम व्यू आता है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। नीचे ओल्ड टाउन, रिवर, ये वो फनिकुलर का ट्रैक है। जो ऊपर ये फोर्ट्रेस है उसके अंदर कुछ म्यूज़ियम है, तो हम वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। और उसके बाद एक टावर है, अगर आपने पीछे देखा होगा, तो हम उस टावर में भी जाएंगे, पर पहले ये म्यूज़ियम एक्सप्लोर कर लेते हैं। ये नीचे बेसमेंट है और इसमें ये जो चमकता वो कुछ भी दिख रहा है वो सारे करेंसी है, ये यूरोज़ हैं, बहुत सारे हैं। अभी हम एक फ्लोर और ऊपर आ गए हैं। एक्चुअली बीच में हम इन म्यूज़ियम में गए थे, वहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। बहुत सुंदर म्यूज़ियम है, वहाँ जो पुराने राजाओं के टाइम के सारे जो हथियार हैं और उनकी जो ड्रेस है, हर चीज़ दिखाई गई है, उनका लाइक जो किचन है। तो अभी हम एक फ्लोर और ऊपर हैं और यहाँ से व्यू और भी और ऑसम है।
ये किले की दूसरी साइड है। ये साइड थोड़ी मतलब कम ऊंचाई पे है। अभी हम टॉप पे आ गए हैं, जो इस फोर्ट्रेस का टावर है सबसे ऊंचा। अभी हम वापस जा रहे हैं ऊपर से नीचे। बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं उतरने के लिए। यहाँ पे ये ओपन एयर चेस खेल रहे हैं, बहुत ही मस्त है ये भी। ये इस साइड ब्लैक आर्मी है और दूसरी साइड वाले वो वाइट आर्मी है। ये हर लेडी को पसंद आने वाली जगह है, शुमुक पासेस। इसका मतलब है ये गहनों का वो है, ये शोकेस किया गया है इस स्ट्रीट में। ये यहाँ पे इस रीजन के ट्रेडिशनल क्लोथ्स हैं। जैसे कोई भी फेस्ट होता है तो ये ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहनते हैं। ये यहाँ पे काफ़ी फाउंटेन है शहर के अंदर, तो आप यहाँ पे पीने के लिए पानी भर सकते हैं। यूजली पानी मतलब बहुत सारे शहरों में आपको ख़रीद के पीना पड़ता है यहाँ पे, पर ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे ये आपको जगह जगह ये फाउंटेन्स है। अभी हम एक्चुअली एक टेस्ट ऑफ इंडिया, एक रेस्टोरेंट, इंडियन रेस्टोरेंट की खोज कर रहे हैं डिनर के लिए। तो वो यहीं पे दिखा रहा है मैप की 100 मीटर पे है कहीं पे है। नज़दीक ही ये रेस्टोरेंट टेस्ट ऑफ इंडिया, पर गलियों में है। तो अभी हम पहुंच गए हैं, इसके पास इस साइड को है। अभी हम होटल की तरफ जा रहे हैं। तो अभी सालजाक जो रिवर है ये क्रॉस करके जा रहे हैं, आगे हमारा स्टॉप है। और यहाँ पे ऑस्ट्रिया के झंडे हैं। ये वो बसेस हैं जो ट्राम की तरह लुक देती हैं,
क्योंकि उनके ऊपर भी वो इलेक्ट्रिक बिजली से चलने वाले हुक लगे हुए हैं और बिजली से चल रही हैं ये। और एक्चुअल में है ये बसेज हैं, कोई इनके लिए ट्राम की तरह ट्रैक नहीं है। तो इसी के साथ हम आज का ब्लॉग ख़त्म कर रहे हैं। कल के लिए हमने 2 कासल और एक पहाड़ पे जाने का सोचा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम। चूज़, जय हिंद।